नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। दोस्तों, आज के युग में कलयुग के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एक हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू हो जाती है, उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। दसों दिशाओं और चारों युग में इनका प्रताप फैला हुआ है और जो कोई भी व्यक्ति इनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। हनुमान जी हमेशा सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं और इसलिए शनि देव ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर वरदान भी दिया था कि कोई भी उनकी पूजन करेगा, आराधना करेगा, उन्हें शनि से संबंधित दोष कभी नहीं लगेंगे। चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि देव से बचाया था तो वे चंद्रशेखर कहलाए। और एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनि देव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे। और इस दौरान शनि देव को कई चोटें भी आई थी। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनि देव को मुक्त कर दिया और तब शनि देव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राम कार्य और आपके भक्तों के कार्य में कभी भी बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से भी मुक्त कराया था और तब भी शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखूंगा। और विशेष रूप से जब मंगलवार की बात आती है तो हनुमान जी को समर्पित दिन होता है और इस दिन भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं। विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला भी चढ़ाना चाहिए और मंगलवार को व्रत रखकर सिंदूर से जो भी मनुष्य हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी मंगल दोष समाप्त हो जाते हैं। चाहे कुंडली में अगर मांगलिक दोष लगा हुआ है तो वो भी शांत होता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर की दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान आदि लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से भी मंगल का अमंगल दूर होता है। बताने की जरूरत ही नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हर मनुष्य को प्रतिदिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन हनुमान जी के पूजा के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, जिनका यदि पालन नहीं किया जाए तो गलती के कारण कृपा के स्थान पर दंड भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत नियम वाले भगवान हैं। और ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा जब भी करें या हनुमान चालीसा नियमित रूप से रोज करते हैं तो थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो आपसे हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और 5 शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। अगर आपके जीवन में शनि दोष लगा है, शनि की कुदृष्टि है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए और वहीं हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में शनि दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य मंगलवार हो या शनिवार हो, उस दिन पीपल के सामने भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपने जेल से हनुमान चालीसा गाया था, जहां उन्हें 40 दिन तक रखा गया था और उन्होंने मंत्र के 40 चौपाइयों का पाठ किया था। और अगर आप भी सच्चे दिल से हनुमान जी के भक्त हैं, कठिन से कठिन मुसीबत आपके जीवन में है, तो इन 40 चौपाइयों का पाठ करना आपके जीवन में बहुत फायदेमंद होगा। प्रतिदिन जप करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग भी मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट होगा कि रात को 9 बजे के बाद आपको ये चालीसा का पाठ करें।
हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अगर आपसे हो सके तो स्नान कर लीजिए रात को, और यदि नहीं हो पाता है, ठंड की वजह से आप नहीं नहा पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप फ्रेश हो जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए अच्छे से, और फ्रेश होने के बाद से आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लेकिन नॉनवेज आदि न खाया हो, इस बात का ध्यान रखें, और हाथ पैर अच्छे से धो ले, क्योंकि इस समय स्वयं हनुमान जी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से जो लोग बुरे सपने देखते हैं, बुरी आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा आपको नियमित पढ़ना चाहिए, और भगवान हनुमान आपको उन बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने में आपकी मदद करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आप तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख लीजिए, और एक श्लोक में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब है कि कोई भी बुरी आत्मा उस भक्त को प्रभावित नहीं कर सकती जो भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेता है। तो आपको यदि डर आदि लग रहा है तो आप अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख के सो सकते हैं, और हनुमान जी आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में आपकी मदद करते हैं। बस पूरी भक्ति के साथ आपको प्रार्थना करनी होगी। आप देखेंगे कि हनुमान जी स्वयं ही आपके सभी बाधाओं को नष्ट कर देंगे, और आप एक सहज जीवन जीने में सक्षम होंगे। हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको तनाव से भी मुक्ति मिलती है। ये आपको आराम भी पहुंचाता है, और पूरे दिन आपको खुश रखने में भी मदद करता है। किसी भी यात्रा पर जब आप जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से कहा जाता है कि कोई दुर्घटना नहीं होती है। हनुमान जी दुर्घटनाओं को रोकते हैं और आपको सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद देते हैं। हनुमान चालीसा का पूर्ण भक्ति के साथ पाठ करने से आप देखेंगे कि आपकी भक्ति को हनुमान जी देखते हैं और आपको अद्भुत शक्तियां भी प्रदान करते हैं, और सरल भाषा में लिखा होने के कारण आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, और कोई खास नियम की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक तो जब भी आप हनुमान चालीसा शुरू करें, चाहे आप जिस भी अवस्था में कर रहे हैं, आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम जरूर लेना चाहिए। और अगर भगवान के मंदिर के सामने बैठ करके कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर पे भी कर रहे हैं तो श्री राम जी के फोटो अगर हैं तो वो स्थापित करें, फिर हनुमान जी की फोटो स्थापित करें, और उनके सामने एक तांबे या पीतल का लोटा रखें, और इस जल को हनुमान जी और चालीसा की किताब पर थोड़ा सा छिड़क दे, अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए। इनको दीपक पंचमुखी दिया जलाया जाता है। तो आपकी इच्छा हो तो 5 बत्ती का दिया जलाइए, या सिंगल बत्ती का भी दिया जला सकते हैं। और नैवेद्य में आपकी इच्छा हुआ तो गुड़ चना हुआ, चूरमा हुआ, रोज करते हैं तो थोड़ा सा गुड़ चना नियमित रूप से रख लीजिए। भोग अवश्य लगाना चाहिए आपको। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हनुमान जी के माथे पर आपको सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। फिर उनके चरणों में सिंदूर चढ़ाकर फिर उस सिंदूर को अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ किया जा सकता है। और फिर जो जल आपने रखा है, ये मैं विशेष उपाय के लिए आपको बता रही हूँ, मनोकामना पूर्ति के लिए। जो लोग रेगुलर करते हैं वो एक पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मनोकामना पूर्ति है, कष्ट निवारण के लिए आप करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आपको करना है। और पाठ के उपरांत वो जो जल आपने रखा है लोटे में, उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। कोशिश करें नियमित रूप से चालीसा का पाठ करने का जो समय है वो रोज एक ही हो। जैसे आज आपने 9:30 में किया है पाठ, तो कल आप रात को 9:30 से 10 बजे के बीच दोबारा पाठ कर ले, या फिर 9 से 9:30 के बीच में पाठ कर ले। ज्यादा गैप आपको नहीं देना चाहिए। या विशेष दशाओं में यात्रा करते समय या सोते समय भी चालीसा पाठ किया जा सकता है, छोड़ना नहीं है आपको। और चालीसा में से आप चाहे तो किसी भी एक पंक्ति का चुनाव कर ले, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकते हैं। और नित्य तुलसी की माला पर मंत्र की तरह 3 से लेकर 11 माला तक का आप जाप
कर सकते हैं। जितने समय तक ये प्रयोग किए जाते हैं, खान पान हो, आचरण हो, उसकी शुद्धता करनी चाहिए, शुद्धता रखनी चाहिए। इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। और बिना श्री राम की पूजा के आप हनुमान जी की पूजा नहीं करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि बिना श्री राम की आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा के फायदे तो हम जानते ही हैं, बताने की और ज़रूरत नहीं है, लेकिन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए, तो हमेशा नियमित पूजा के लिए बता रही हूँ। फिर से बता देती हूँ कि जो लोग कहीं भी खड़े हैं वहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि बाथरूम में भी आप पाठ कर सकते हैं। जैसे कि आपको बेहद डर लग रहा है तो उसमें दोष नहीं है, लेकिन जो विशेष रूप से नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें नियमित रूप से करना चाहिए। एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्नान की बात करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बिना स्नान के पाठ करने पर हनुमान चालीसा का महत्व चला जाता है। और ना ही पूजा स्थान अगर गंदा पड़ा हुआ है तो वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। खुद भी सफाई से रहें और हनुमान जी के मंदिर को भी सफाई से रखें। काले और सफेद रंग का वस्त्र पहनकर नहीं पूजा करना चाहिए आपको। पूजा कभी भी काले या सफेद रंग का वस्त्र पहनकर नहीं करें तो ही अच्छा होगा, चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हो। डार्क ब्लू कलर का, नीला कलर का भी वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। ऐसा करने पर पूजा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी को लाल रंग पसंद है, तो अगर आप लाल हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लाल न हो तो पीले, केसरिया, ऑरेंज कलर के वस्त्र आप पहन करके पूजा कर सकते हैं। जब भी वो पूजा करने बैठे तो खाली जमीन पर आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा कुशा का आसन ले ले या फिर किसी अन्य आसन पर भी बैठकर ही आपको चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि हनुमान जी की पूजा में चरणामृत चढ़ाते हैं। ध्यान रखें कि हनुमान जी की पूजा में पंचामृत चढ़ाया जा सकता है, लेकिन चरणामृत नहीं। इसलिए ध्यान रखें कि चरणामृत का प्रयोग ना करें। खंडित मूर्ति हो या टूटी फूटी हो या फोटो जिसकी फट गई हो, ऐसे हनुमान जी का पूजन आपको नहीं करना चाहिए। अगर किसी ऐसी टूटी फूटी मूर्ति है हनुमान जी की या कोई ऐसी फोटो है तो उसको विसर्जित कर देना चाहिए। फ्रेश मूर्ति, नई फोटो ला करके आप पूजा करें। और पाठ करने से पहले हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग मंदिर में जाकर के पाठ कर रहे हैं वो मंदिर में चोला चढ़ा सकते हैं। घर में भी आप हनुमान जी को तिलक कर सकते हैं। सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके ऑरेंज वाला सिंदूर यूज करना है, अच्छा होता है। अगर नहीं है तो आप लाल सिंदूर या चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। और जो महिलाएं करना चाहती हैं उन्हें हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए मना ही है कि आप उनको डायरेक्ट न टच करें, सिंदूर न लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के कोप का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से माहवारी के दिनों में तो हनुमान जी को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए और नहीं उनका पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान जी सीता जी में माता का दर्शन करते थे और बाल ब्रह्मचारी होने से स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते थे, क्योंकि माता स्वरूप स्त्री से पूजन करवाना और उनका स्पर्श करवाना वे पसंद नहीं करते हैं। फिर भी यदि महिलाएं चाहे तो पुत्र भाव में या भाई भाव में उनका पूजन कर सकती हैं। यदि आपके घर में पुरुष हैं तो पति या बच्चे या किसी भी पुरुष के हाथ से ही चोला चढ़वाइए। और यदि घर में पुरुष नहीं है, पूजा नहीं कर पा रहे हैं भी तो आप ब्रह्मचर्य धारण करते हुए पुत्र भाव से या भाई के भाव से आप चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में दीप जलाइए और वस्त्र या लंगोट अर्पित आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। श्री हनुमान जी का पूरा जीवन श्री राम जी की भक्ति में ही समर्पित रहा। हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए जो मनुष्य जीवन में हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विवाहित जो भी हैं उन्हें पूजा वाले समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप रात में नियमित रूप से पूजन कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूजन करें। फिर रात्रि में आप नॉर्मल रह सकते हैं,
पूजा के बाद कोई मनाही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो उसे कभी भी मांसाहार करके हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो नॉनवेज खाते हैं वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंसान है, कलयुगी देवता हैं, उनकी मदद हमें चाहिए। और आप यदि इस तरह का भोजन आदि करते हैं तो ध्यान रखें कि नॉनवेज खाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भूलकर भी ना करें। ऐसा करने पर हनुमान जी क्रोधित होते हैं और उपासक को चाहिए कि शाकाहारी जीवन हो सके तो व्यतीत करे और हनुमान चालीसा का पाठ करे। घर में यदि जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ है, सूतक लगा है तो हनुमान जी और किसी भी देवी देवताओं का पूजन वर्जित होता है। किसी भी मंदिर जाना या घर के मंदिर में भी पूजन करना वर्जित होता है। लेकिन आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर डर लग रहा है तो मानसिक रूप से कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी शांति प्रिय देवता है। यदि आपका मन अशांत है, डिप्रेशन में है या गुस्से में है, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है भगवान के ऊपर भी, अक्सर ऐसा होता है कि लोग शिव जी के मंदिर में जाकर के कह देते हैं आपसे मैं नाराज हूँ, आपने मुझे ऐसे कर दिया है, भगवान से भी लड़ने लगते हैं। कुछ लोग तो आपको ध्यान में रहे कि हनुमान जी को गाली गलौज ना करें। आप कितने भी गुस्से में हो, आपको शांति प्रिय तरीके से ही हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपको पूजा का पूरा फल देते हैं। कभी भी क्रोध में आकर के हनुमान जी और राम जी के ऊपर अप्रिय शब्द नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कहा जाता है कि हनुमान जी क्रोधित होते हैं और उल्टा आपको गलत फल की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, देवी देवता हमारी रक्षा के लिए होते हैं। सूक्ष्म रूप से इस कलयुग में हनुमान जी हमारे आसपास मौजूद हैं और जो भी मनुष्य चाहते हैं कि हनुमान जी हमारी मदद करे तो एक बार आकर के तो ट्राई करे, देख लीजिए। दोस्तों, हनुमान जी की सच्चे दिल से आराधना करें, नियमित रूप से 43 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फिर देखिए दोस्तों, आपकी जीवन की हर मनोकामना कैसे पूर्ण हो जाती है। पर ध्यान रखना है, जो लोग भी 43 दिनों के बाद भी पाठ करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो 2 से 3 दिन का बीच में गैप ले ले, ब्रेक ले ले। उसके बाद फिर किसी भी मंगलवार या शनिवार से दोबारा से आप 43 दिनों के लिए पाठ आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले शनिवार या मंगलवार को एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे 43 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा नियमित रूप से। तो अपनी तैयारियां कर लीजिए। और जो महिलाएं हैं जिनको लगता है कि 43 दिन तक हम नहीं कर पाएंगे, तो उन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि आप 27 दिन तक 2 बार इस उपाय को कर सकती है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।